चलो साइकोलॉजी में अपने 4 इकाई होगी है और 5वीं इकाई है जिसमें एक तो अपने पढ़ेंगे आरटी और एक एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। तो पहले अपने करते हैं आरटीई 2009, हेडिंग लगाओ आरटीई 2009, लगा लो हेडिंग आरटीई 2009। पूरा नाम क्या है इसका? आरटीई पूरा नाम राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। पता है इसके बारे में, कब लागू हुआ था? ये है क्या इसका हिंदी में नाम भी है ना? क्या नाम है पहले वो ही लिखो। हिंदी में नाम देखो इसका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। नाम क्या है इसका? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। लिखा आरटीई 2009 पढ़ रहे हैं अपने, राइट टू एजुकेशन। इसका पूरा नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जब ये लागू हुआ था तो कुछ बातें थी, देखो क्या प्रक्रिया थी इसकी, कैसे हुआ था और क्यों किया गया। ये एक बात पता है कि ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। तो शिक्षा जानते हो किस में है? शिक्षा किस सूची में है? संविधान की समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा पहले से ही थी या बाद में किया गया है? अच्छा, बाद में की गई है। कब की गई है? अच्छा, संविधान संशोधन हुआ था। लिखो इसमें एक बात, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है इसकी, ये बार बार पूछी गई है भी शिक्षा कौन सी सूची में है? समवर्ती सूची में है। कब शामिल किया गया इसको? हमेशा से थी या नहीं थी? नहीं थी। तो ये कब हुई थी? संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, 42वां। तब इसको किसमें किया गया? समवर्ती सूची में शामिल किया गया। दूसरी बात और थी इसमें मुख्य है। दूसरी बात क्या थी? देखो आपको पता ना, सरकार ने ये जो शिक्षा है सबके लिए अनिवार्य की हुई है। तो क्या हमेशा से थी? क्या पहले भी थी? क्या संविधान में पहले लिखा हुआ था? जैसे आप पढ़ते हो ना अभी भी, जो छोटे बालक है आरंभिक शिक्षा है तो उनको क्या है? निःशुल्क मिलनी चाहिए और अनिवार्य भी है ना? तो क्या हमेशा से थी? पहले भी थी। शिक्षा तो पहले भी थी, लेकिन देखो इसमें एक बहुत बड़ी बात हुई थी। ये हुई कब थी? देखो जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, तब एक बात आई थी। हुआ कब था ये? 2002 को, 2002 में हुआ था। तो जो 6 से 14 वर्ष के बालक थे, कौन से बालक?
जो 6 से 14 वर्ष के बालक थे उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकार समझते हो ना? मौलिक अधिकार यानी इनका मूल अधिकार है शिक्षा को ग्रहण करना। और अधिकार, मूल अधिकार पढ़े अपने संविधान में। तो क्या ये अपने बात कर रहे थे भी ये जो बालकों की शिक्षा है, क्या ये बात पहले से संविधान में लिखी हुई थी? ये बात लिखी हुई थी पहले, और ये लिखी हुई थी अपने अनुच्छेद 45 में। 36 से 51 पढ़ा है ना आपने? मूल अधिकार नहीं है, नीति निर्देशक तत्व यानी सरकार के अंडर में है। सरकार चाहे तो माने चाहे ना माने। और अनुच्छेद 45 में क्या लिखा हुआ था? 45 में ये लिखा हुआ था भी जो आरंभिक शिक्षा है, यानी जो आरंभिक शिक्षा है वो सरकार इनको क्या करवाएगी? उपलब्ध करवाएगी। तो ये किस में लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये बात सरकार के अंडर में थी, सरकार माने या ना माने। लेकिन बाद में इसको क्या क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकारों में शामिल कर दी। तो जब अधिकारों में शामिल कर दी तो मूल अधिकार समझते हो ना? मूल अधिकार जैसे बालक के मूल अधिकार शिक्षा को प्राप्त करना, तो उसका अधिकार है कि वो शिक्षा को प्राप्त करेगा। सरकार उसे यानी उसकी सहायता करेगी, उसको उपलब्ध करवाएगी शिक्षा। तो पहले ये नहीं था, पहले ये लिखा हुआ था संविधान में आरंभिक शिक्षा क्या है भी बालक को उपलब्ध करवाई जाएगी, लेकिन ये सरकार के नियंत्रण में था। सरकार चाहे तो करवाए चाहे तो ना करवाए। लेकिन अब ये क्या हो गया? अब ये अनिवार्य हो गया। अब क्या हो गया? अब ये अनिवार्य हो गया। तो देखो, जब ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसका प्रभाव 3 जगह पे पड़ा था। एक तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में ए जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? ए। अनुच्छेद 21 तो पहले था, लेकिन इसमें एक बात और जोड़ी गई थी अलग से। आपको पता ना, संविधान में जब भी कोई नई बात जोड़ते हैं तो जो उसके मूल अनुच्छेद उनमें कोई भी फेरबदल नहीं करते हैं, बल्कि उसमें क्या करते हैं, अपने जो अनुच्छेद है उसी में बात जोड़ देते हैं। जैसे आगे बना देते हैं ए बी सी डी या क ख ग, इस तरह जोड़ देते हैं। तो इस अनुच्छेद 21 में ए जोड़ा गया। 21 किस में है? मूल अधिकारों में है। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई थी? यहाँ पर यह बात बोली थी 6 से 14 वर्ष के बालक उनके लिए क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया? बालकों को। तो ये मूल अधिकार बन गया। तो ये क्या था? मूल अधिकार था ये। पहली बात ये याद रखनी है, याद रह जाएगी पहली बात। यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा था? पहली बात ये थी भी अनुच्छेद 21 था, उसमें ए जोड़ा गया था, जिसमें बालकों को शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई थी। यानी सरकार ने ये कहा था, या अनुच्छेद में ये लिखा गया था भी बालकों को क्या है? शिक्षा अनिवार्य है और निःशुल्क है, उनका अधिकार है वो। और दूसरी बात क्या थी इसमें? दूसरी बात देखो, दूसरी बात अनुच्छेद जो 45 था जिसकी अपने बात कर रहे थे, इसमें पहले ये लिखा हुआ था ना भी जो आरंभिक शिक्षा है यानी वो सरकार उपलब्ध करवाएगी, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्वों में थी तो सरकार के अंडर में थी, सरकार माने चाहे उसकी मर्जी थी वो। तो उसके बाद में देखो अनुच्छेद 21 में ए जोड़कर शिक्षा को मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया। लेकिन यहाँ पर बात किसकी थी? 6 से 14 वर्ष के बालकों की थी। किसकी थी? 6 से 14 वर्ष के बालक ही शामिल थे इसमें। अब फिर जो छोटे बालक थे उनके लिए क्या किया था? यानी जो 3 से 6 वर्ष के थे, छोटे 6 से कम, तो उनके लिए क्या किया था? अनुच्छेद 45 में क्या किया था? संशोधन करके 3 से जो 6 वर्ष के बालक थे उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उनकी क्या की गई थी? शिक्षा की व्यवस्था। यानी शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगी? समुचित सरकार करेगी। तो आरंभिक शिक्षा होगी पूरी, यानी 6 से 14 वर्ष के बालक थे उनको तो मूल अधिकार दे दिया गया अनुच्छेद 21 में ए जोड़कर, और अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था जिसमें 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की बात आई थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या थी इसमें? अनुच्छेद 51 इसमें जोड़ा गया था। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें के
या ट और 11 एक ही बात है, ये जोड़ा गया था, यानी ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और इसमें भी क्या शिक्षा की बात थी, ये शिक्षा इनका कर्तव्य रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई। क्या क्या बातें हैं देखो, पहले तो इसका पूरा नाम क्या है, राइट टू एजुकेशन, RTE, यानी हिंदी में इसका नाम क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसमें याद रखने वाली क्या बात है, वे शिक्षा कौन सी सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में। कब शामिल की गई थी, 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो ये बात याद रह जाएगी। दूसरा क्या हुआ था इसमें, 2002 में क्या हुआ था, संविधान संशोधन 86वां, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बालक थे उनको शिक्षा का क्या दिया गया था, मौलिक अधिकार दिया गया था। तो जो 86वां संविधान संशोधन था उसका प्रभाव 3 जगह पे पड़ा था। एक तो अनुच्छेद 21 में ए जोड़ा गया, जिसमें क्या शिक्षा मूल अधिकारों में शामिल की गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक शामिल थे। और दूसरा जो बच गए थे बालक 3 से 6 वर्ष के छोटे बालक थे, उनके लिए अनुच्छेद 45 में संशोधन करके उनके शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जो छोटे बालक थे जो 3 से 6 वर्ष के थे। और अनुच्छेद 51 में क्या जोड़ा गया था, 11, ये मूल कर्तव्यों में थी। तो ये बात याद रह जाएगी। इसके बाद देखो, इसके बाद करते हैं अपने, ये जो RT लागू हुआ कैसे हुआ, और जो RT है उसकी निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, कैसे बना था ये। तो इसकी संवैधानिक प्रक्रिया देखते हैं अपने, यानी संविधान में ये कैसे शामिल हुआ, संविधान में कैसे इसको एक कानून के तौर पर लागू किया गया। संवैधानिक प्रक्रिया, RT पढ़ रहे हैं अपने। आपको पता ना, जब कोई कानून या नियम बनता है तो वो पहले एक बिल ही होता है, उस बिल को अपने क्या करते हैं, कहाँ पर, राज्यसभा या विधानसभा, किसमें, राज्यसभा या लोकसभा। अच्छा, पहले किसमें, यानी किसी में भी दे सकते हैं। तो ये पारित करते, जैसे पहले अपने ये बिल किसी में भी दे सकते हैं, राज्यसभा में दे सकते हैं और लोकसभा, दोनों में किसी में दे दो, किसी में भी दे सकते हैं। अगर अपने पहले राज्यसभा में दे दिया तो राज्यसभा में जाएगा, वो उस पर विचार विमर्श करके उसको पारित कर देगी, फिर वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पारित होने के बाद फिर उस पर हस्ताक्षर होते हैं। तो बाद में क्या है, जब उसकी सारी जो प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर वो एक कानून के रूप में या नियम के रूप में सामने आता है। तो ये भी एक नियम था, RT ये भी एक कानून ही है। तो इसमें लिखो पहली तारीख 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा पारित। ये पहली बात याद रखनी है आपको। और फिर राज्यसभा द्वारा पारित फिर कहां पर गया, लोकसभा में। तो लोकसभा में गया जब, तो लोकसभा वहां भी ज़्यादा समय नहीं लगा इसको, लगभग 14 या 15 दिन लगे थे। तो वहां से 4 अगस्त 2009 लोकसभा द्वारा पारित हो गया था। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गए ये, तो क्या ये कानून बन गया, नहीं बना ना। क्या कमी है इसमें, राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर करेगा तब बनेगा। तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर, हाँ ये बात पूछी जाती है, कब किए थे, किसने किए थे, दोनों याद रखने हैं। एक तो कब किए थे और राष्ट्रपति का नाम भी पूछा जाता है। तो लिखो इसमें 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति उस
उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। क्या किया था इन्होंने? द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब हस्ताक्षर तो कर दिए हैं तो क्या कानून बन गया? फिर क्या करेंगे? यानी राष्ट्रपति जब भी हस्ताक्षर करेगा, जैसे आज हस्ताक्षर कर दिया तो अगले दिन क्या वो बात सबको बतानी होती है, यानी वो बात सबके सामने लेके आनी पड़ती है। तो एक सरकार का ही एक ऑफिशियल पेपर, एक यानी डेली का उनका पेपर होता, वो छपता, उसमें क्या अधिसूचना दी जाती है। जो भी कानून है, जो भी नियम बनते हैं ना, तो उसकी एक अधिसूचना दी जाती है, जिसको अपने गजट एंड नोटिफिकेशन बोलते हैं। यानी राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करता है तो वो बात उसमें बताता है भी उसने इस नियम पर, इस कानून पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, और ये कानून लागू होना चाहिए, जिसको अपने क्या बोलते हैं? गजट नोटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? गजट नोटिफिकेशन, या इसको बोलते हैं अधिसूचना जारी। तो ये कब हो गई थी? कोई टाइम नहीं लगा। जैसे पहले दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, उसके अगले दिन ही 27 अगस्त 2009 को अधिसूचना जारी कर दी। साहब अपने ये बन गया बिल, ये नियम बन गया, ये कानून बन गया, इसको लागू करना, ये लागू होना चाहिए। अब बाकी है सबसे महत्वपूर्ण तारीख, सबसे महत्वपूर्ण डेट। देखो 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 RTE संपूर्ण देश में लागू। RTE संपूर्ण देश में लागू कब हो गया? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन जम्मू और कश्मीर में नहीं हुआ था, नहीं हुआ। हाँ, अब तो होते, लेकिन पहले नहीं होते थे। ये तो अभी हटाई है ना, 35 तो अभी हटाई है। तो पहले लिखा आता था, जो भी नियम बनता था, कानून बनता था, उसमें लिखा आता था भी ये सब जम्मू और कश्मीर को छोड़कर है। जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में, संपूर्ण देश में लागू है, तो उसमें लिखा आता था अगर जम्मू कश्मीर में लागू है तो है, नहीं है तो उसमें लिखा आता था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। तो ये उस वक्त जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। तो ये कहाँ की बात है? संपूर्ण देश की है, तो पूरे देश में लागू हो गया। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। आपको पता राजस्थान में कब लागू हुआ था? ये छूट दी गई थी राज्यों को, भी राज्य क्या अपने अनुसार इनको लागू कर सकते हैं। ये तो देश में था, देश में तो 2010 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। लेकिन राजस्थान में कब हुआ था? ये राजस्थान में 29 मार्च 2011 को हुआ था। कब हुआ था? 29 मार्च 2011 को क्या है, इसकी अधिसूचना दी गई थी। यानी 1 अप्रैल 2011, 1 साल बाद में हुआ था अपने। तो थोड़ा सा नोट करके लिख लो। राजस्थान में 29 मार्च 2011 को इसकी जो अधिसूचना है वो जारी हुई थी। ये क्या, इसमें धाराएं हैं कुछ 38 धाराएं हैं। तो 38 में है ना, ये राज्यों को छूट दी गई है भी वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अपने अनुसार इनको क्या है लागू कर सकते हैं, अपने अनुसार ही। कभी करे वो, उनका जब मन करे तब कर सकते हैं वो, लेकिन करना सारों को ही है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। क्या बात याद रखनी है? एक तो ये राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया था? कब किया गया था? 20 जुलाई 2009 को। और राज्यसभा के बाद में लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को। और फिर इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 26 अगस्त 2009 को। और अधिसूचना जारी की गई थी 27 अगस्त 2009। और संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। अब इसमें कुछ धाराएं हैं, देखो कितनी है। देखो RTE 2009 में
10 अध्याय हैं। ये 10 अध्याय अपने राजस्थान में आरटी जो अपने अपने पढ़ रहे हैं, जो पूरे देश में है, जो केंद्र द्वारा लागू किया गया है। तो इसमें 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। तो अपने ये पढ़ेंगे। अध्याय मतलब ये होता है भी जो एक जैसी बातें हैं ना, जैसे शिक्षक के दायित्व है सारे के सारे वो एक जगह इकट्ठे कर दिए, और जो माता पिता के वो एक जगह इकट्ठे कर दिए, जो बालक की सारी एक जैसी बातें हैं वो सारी एक जैसे एक जगह पे इकट्ठी कर दी। हाँ, तो ऐसे करके इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, वो अध्याय बन गए। तो अपने तो हाँ चलो अब देखते हैं अपने इसकी जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी है। अच्छा, उतार लिया तो इसमें कोई समस्या नहीं है ना।